हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th बी हिंदी मीडियम। बच्चों, पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप अपने मोबाइल से वीडियो देखें तो मोबाइल को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ज़रूर रखें। इससे आपकी आंखों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप मोबाइल से वीडियो देखें तो अपने फ़ोन को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ज़रूर रखें। तो बच्चों, कल हम सरकार की कार्य प्रणाली पढ़ रहे थे कि सरकार किस तरीके से कार्य करती है। तो कल हमने प्रेस वार्ता के बारे में पढ़ा था कि सरकार प्रेस वार्ता करती है और जो भी वहाँ पर बात होती है वो समाचार पत्र में या टीवी चैनल पे फिर दिखती है। तो ये जो आज आप चित्र देख रहे हैं, जो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक अखबार का चित्र है। ठीक है, ये एक अखबार का चित्र है जिसपे मैंने टिक किया। ये एक अखबार का चित्र है और इसमें क्या बताया गया है, ये उसी अखबार का चित्र है जिसमें जो पातालपुरम वाली घटना थी उसके बारे में ये लिखा गया है। सरकार ने कचरे की सुध ली, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। तो बच्चों, आप इसको पढ़ना, आज इस चित्र को कल आप इसके बारे में पढ़ें और इसके बारे में समझें कि इसमें क्या बताया गया है। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो इसमें ही आगे है। जैसे आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में है जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। आपने कल पढ़ा कि जो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं, जैसे कल हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे, इनका काम क्या है कि जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना, उनकी सुध लेना कि उनमें क्या समस्या आ रही हैं, किस तरीके से इसको सुलझाया जाए, किस तरीके से इनको परेशानी को ख़त्म किया जाए। ये क्या, उनके ऊपर कार्रवाई करना मुख्यमंत्री का और स्वास्थ्य मंत्री का काम है। वह यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग। ये कार्य कौन करता है? ये कार्य अलग अलग विभाग के लोग करते हैं, अलग अलग विभाग करते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग। तो इस तरीके के विभाग होते हैं। ठीक है, तो इन विभागों के क्या काम होते हैं, इन विभागों को काम दिया जाता है जो भी परेशानी होती है इनके विभाग से संबंधित। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वालों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इन मंत्रियों का, इन विभागों के मंत्रियों का ये भी काम है कि विधानसभा में लोगों को आश्वस्त करना कि भाई जो समस्या थी आपकी, हमने उसके लिए क्या काम किया है, किस तरीके से उसको दूर किया जा रहा है और क्या क्या कदम इन्होंने उसके लिए उठाए हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। टीवी चैनलों पर और अखबार में भी इस प्रकार की समस्याएं दिखाई जाती हैं। तो इनका काम क्या है कि उनका भी उत्तर देना, जो टीवी चैनलों पर या अखबारों में प्रकाशित समस्याएं आ रही हैं उनको कैसे बताया जा सकता है, उनका उत्तर किस प्रकार से दिया जा सकता है, उनका उत्तर प्रेस वार्ता आयोजित करके बताया जा सकता है। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय भी ले सकती है। जो सरकार है वो सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ नियम, कुछ कानून भी बना सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। जैसे कि सरकार ये कानून बना सकती है कि प्रत्येक नगर निगम में शौचालयों की, पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था की जाए, साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। सरकार यह भी कर सकती है कि हर ग्राम, हर एक गांव में एक स्वास्थ्य कर्मी, जो छोटा डॉक्टर होता है, उसकी एक नियुक्ति, उसको वहाँ पर भेजा जाए। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। किसी भी विषय पर कानून बनाने का काम कौन करता है? विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा कानून बनाती है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानून का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। अब जब कानून बन जाता है तो उसके बाद विभिन्न विभागों के लोग, शासकीय अधिकारी लोग, उनका क्रियान्वयन, उनको चलाते हैं और देखते हैं कि ये कानून सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। जो पूरे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं वो संसद में बनता है, जबकि राज्य के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो राज्य की विधानसभा में बनते हैं। तो संसद के बारे में आप अगले साल पढ़ेंगे। इस साल हम जो पढ़ेंगे वो राज्य के बारे में ही पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायकों, एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। जो लोकतंत्र होता है उसमें विधायक
जो होते हैं वो जनता चुनती है, विधायकों को जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में वोट डालकर चुनती है। इस तरीके से क्या कि लोकतंत्र में शासन जो होता है वो जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। फिर क्या होता है कि सत्ता पक्ष के जो सदस्य होते हैं वो सरकार बनाते हैं, ठीक है। जब विधायक इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या एक सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को उनमें से मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायक द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। अब जो सरकार बनती है उन विधायकों में से ही कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जाता है और विभिन्न विभाग उन्हें दिए जाते हैं चलाने के लिए, ठीक है। और इन विभागों का जो भी कार्य होता है वो विधायिका मतलब विधानसभा में स्वीकृत किया जाता है। तो बच्चों जो आज हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। हमारा पार्ट भी आज खत्म हो गया। आज आपको जो 2 प्रश्न दिए जाएंगे, वो पहला प्रश्न तो ये है कि समस्याओं पर कार्रवाई कौन करते हैं, ठीक है। कौन समस्याओं पर कार्रवाई करते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये है कि कुछ विभागों के नाम लिखिए, कुछ विभागों के नाम लिखिए। तो आज आपको इन 2 प्रश्नों के उत्तर जांचने हैं, कल मैं आपको इनके उत्तर बताऊंगा। धन्यवाद।